क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना आपके सामने पेश करते हैं। एक गहरी साजिश मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और सीएनजी छीनने वाले लोगों की जरूरत पड़ने पर खून करते वक्त एक बार के लिए भी उनके हाथ नहीं कांपते। हाँ बोलना, क्या बात है? अभी तक घर क्यों नहीं आए? आ जाऊंगा, बुकिंग पर हूँ। पर कितनी देर में आओगे? मैं घर लौटकर बात करता हूँ, अभी रखता हूँ, ठीक है? अच्छा। हेलो, कौन? अरे नजरुल भाई, बताइए। अरे मेरी बात सुनिए। क्या काम है? वो माउथाला से बुकिंग पर जाना है आपको। मैं तो बुकिंग पर जा रहा हूँ, आधे घंटे का समय लगेगा। आधे घंटे का समय लगेगा? अच्छा ठीक है, आप आइए, आप आइए। किराया लेकिन 600 रुपए लगेगा। आप रुकिए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और भाई क्या हाल है? सब ठीक है। भाई चाय दीजिए। और सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, मैं अभी चाय पी रहा था। हाँ चल ठीक है। बड़ा बिजी हैं आजकल आप। हेलो, हाँ बोलिए। आएंगे नहीं? हाँ बस आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस पहुँच रहा हूँ। आइए। सुनो भाई, उस मोड़ से ना मुझे एक बुकिंग लेनी है, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे चाय तो पीते हुए जाओ। अरे नहीं, मैं वो लेट हो रहा हूँ। नोआखाली जिले के चाखिल थाने में ऐसी एक मिलीजुली साजिश जाने माने सीएनजी ड्राइवर नजरुल की हत्या करके उसकी सीएनजी को ले जाने की साजिश करते हैं। नजरुल को फोन करके पश्चिम माहुतुला इलाके से शोनाईमुड़ी जाने की बात करते हैं। उसके बाद हेलो अब्बा।
अरे बेटा, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? भाई अब तक लौटा नहीं क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या हुआ? मैंने फोन किया था, उसने कहा कि घर लौटकर फोन करेगा, पर किया नहीं। अच्छा, तू भी फोन कर, मैं भी करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। हाँ बोलो भाई। नजरुल कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया वो? ना, मोबाइल भी बंद है। मोबाइल शायद चार्ज नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब वो रात को लेट होता है तो मुझे टेंशन होती है। पैसेंजर के फोन से तो फोन कर सकता था ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उसे कोई बुकिंग मिल गई होगी, कहीं दूर की बुकिंग मिल गई होगी, इसीलिए अब तक घर नहीं आया है। अच्छा, अगर तुझे फोन करे तो मुझे बताना। अच्छा, अपना ख्याल रखिए और खाना वाना खा लेना। ठीक है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। अरे सुनो सुनो, यहाँ एक लाश पड़ी है। सुनो, अरे लाश पड़ी है वहाँ। सुनो, देखो, यहाँ लाश पड़ी है। नजरुल आ गया है ना? अभी नहीं आया है। अगर वो नहीं आएगा तो ऑटो भी नहीं मिल पाएगा। तेरा ऑटो बड़ा है कि मेरा बेटा बड़ा है? फोन रख। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। चाचा जी, वहाँ आपके बेटे की लाश मिली है। सर। बोलो आकाश।
अभी अभी खबर मिली है, पश्चिम माहोतला में एक डेड बॉडी मिली है सर, और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि डेड बॉडी एक ऑटो वाले की है। मैं ये बात जानता हूँ सर। मैं वहीं पर जा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे इलाके में जितने भी चोरी करने वाले, स्पेसिफिक ऑटो चोरी करने वाले। जी सर। ये सभी लोग कहाँ रहते हैं, इनका मुझे लोकेशन बताइए। मैं आपको 1 घंटे का वक्त देता हूँ। यस सर। पड़ी हुई थी पहले से। अरे हाँ हाँ, वो चाचा नहीं रहते पीछे। हाँ अच्छा, हाँ उनके बेटे का लाश है। अरे वो देखो पुलिस आ गई। हटो हटो हटो, हट जाओ। ए चलो चलो, हटो हटो हटो, यहाँ से हटो। चलो रास्ता क्लियर करो। कौन है? ये नजरुल के पापा हैं। नजरुल के पापा? मेरे साथ आइए। आराम से आइए, आराम से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके लड़के के कातिल को जरूर ढूंढ के निकालूंगा। आप इन्हें लेकर थाने आ जाइए। अच्छा ठीक है सर, चलिए आप जाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नूर मोहम्मद है। क्या आपने सबसे पहले देखा था? हाँ सर, मैं नहीं देखा था। मैं जब वहाँ पे बांस काटने गया था तो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी सर, और ये देख के मैं बहुत डर गया था सर। अच्छा ठीक है। यूसुफ, यूसुफ सर।
क्या पोजीशन है? रात में ही किसी वक्त की घटना घटी है सर। उसके सिर पर चोट है और पूरे शरीर पर चोट है और गले पे छुरी के निशान है सर। अच्छा चलो ठीक है, डेड बॉडी को मॉर्ग में भेज दो। और रूबी। जी सर। आप इनका नाम पता नोट कीजिए। नाम पता नोट करके अगर आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। गांव? गांव? भाई, ओ मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। ये क्या हो गया? मेरे भाई को वापस ले आओ, मेरे भाई को वापस ले आओ, मेरा पापा, पापा। मत रो, क्या हुआ भाई के साथ? मत रो बेटा, मत रो, मत रो। सर ये देखिए। ये 5 लोग अभी भी जेल में हैं और बाकी 6 लोग जमानत पर बाहर हैं और इनमें से 2 लोग सर भाग गए हैं और बाकी 4 लोग हमारी हिरासत में हैं। और भागने वाले दोनों कौन हैं? ये हैं दोनों लोग सर। आप एक काम करो। जी सर। ये 4 लोग जो बाहर हैं और काम कर रहे हैं, इनके बारे में छानबीन करो और अगर आपको ऐसा लगे कि उन्हें उठाना है तो बिल्कुल भी सोचना मत। ओके सर। अरे कल हम साथ में ही तो बैठे थे चाय के अड्डे पर। एक आदमी ने फोन किया था और वो चला गया और बताकर गया पश्चिम महोत्तला जा रहा हूं। यस सर। अच्छा, नजरुल तो मोबाइल फोन यूज करता था ना? ठीक कहा ना? हाँ सर। क्या आपको नजरुल का मोबाइल नंबर पता है? जरा बताएंगे? हाँ पता है। एक बार प्लीज बोलिए। नोट करो। 091 नमस्ते सर। आप कौन? मेरा साला। अच्छा आपका साला है। आइए आइए, बैठिए 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 प्लीज। जी सर। सर। जी बोलिए। एक जरूरी बात करने के लिए मैं आपके पास भाग के आया हूं सर। सर, उस दिन मेरी बात हुई थी, उसको किसी ने फोन किया था और बुलाया था पश्चिम महोत्तला। उसको वहीं से बुकिंग पे जाना था। मुझे तो बस इतना ही बताया था। आपके भांजी को जो पश्चिम महोत्तला से फोन करके बुकिंग के लिए लेकर गए थे, ये बात आपको मालूम है? ये बात आपको किसने बताई? सर, वो जो पास में वो ऑटो स्टैंड में एक आदमी रहता है ना, रहीम, वो भी ऑटो चलाता है। एक ऑटो उसको दे रखा है मैंने और एक ऑटो अपने भांजे को चलाने के लिए दे रखा है मैंने। रहीम ऑटो ड्राइवर, नोट करो। रहीम ऑटो ड्राइवर। और क्या बोला? सर, दरअसल उसने मुझसे यही कहा था, मुझे पश्चिम महोत्तला से एक फोन आया है, मुझे बुकिंग के लिए जल्दी जाना होगा।
इतना कह करके वो चला गया था सर, और उसने कहा था मुझे बुकिंग के पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। क्या रात को 8 बजे? जी सर। और कुछ कहा था उसने? सर और कुछ नहीं जानता सर, वो ऑटो चलाता है इतना ही पता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरा ऑटो भी नहीं मिलेगा सर। देखिए, आपके ऑटो को ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये बुजुर्ग आदमी को देख रहे हैं आप? इन्होंने अपना बेटा खोया है। मैं अभी इनके बेटे के कातिलों को ढूंढ रहा हूं, और साथ ही साथ आपको भी कह रहा हूं, आपका ऑटो मैं जरूर ढूंढ के निकालूंगा। थोड़ी शांति रखिए। सर मेरे पास उस ऑटो के सिवा कुछ भी नहीं है सर। सर मैं भूखा मर जाऊंगा सर। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके ऑटो को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे थोड़ा समय देंगे प्लीज? सर बुकिंग भी तो अच्छी मिल रही थी सर, और रात में काम करके वो डबल पैसे भी कमा रहा था सर, और वो बहुत मेहनत करता था सर। मेरा ऑटो भी अब तक नहीं मिला है सर। पता नहीं मेरा ऑटो कहाँ पे होगा सर। पता नहीं मैंने उसे क्यों छोड़ दिया सर, क्यों छोड़ दिया सर। रकीब, रकीब, ए चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कल रात को कहाँ पर था? सर घर पर। सच सच बता कहाँ पर था? सर सच बोल रहा हूँ सर, घर पर था। जो मैं तुझसे पूछता हूँ सच सच बता। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। चल। सर। हाँ आकाश बोलो, डेवलपमेंट क्या हुआ? सर वो ऑटो वाले केस में जो जमानत पे था रकीब, उसके पास से जानकारी मिली है कि माहूतला में कोई गड़बड़ है। वो लोग रात में ही ये काम करते हैं। क्या उन्हें वो जानता है या पहचानता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। दरअसल वो इस मामले में कुछ जानता नहीं है, और ना ही उनके साथ कोई लिंक है। पर उससे बात करके जितना भी कुछ पता चला कि पलाश नाम का कोई लड़का है, और सर उस लड़के का उन लोगों के साथ उठना बैठना था सर। पलाश का एड्रेस पता चला क्या? हाँ सर। कहाँ है? सर वो मोहम्मदपुर इलाके में। आप एक काम कीजिए, रकीब को लेकर मोहम्मदपुर इलाके में जाइए। पलाश को उठाकर लेकर आओ, बट केयरफुल। पलाश को उठाते वक्त रकीब के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जी सर। बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव टास्क। ओके सर। जी सर, जी सर। सर मैंने विक्टिम के पापा से बात की है सर। जी सर, जी सर, जी सर। आई एम ट्राई टू गेट हिम राइट सर। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को 8 बजे करीब एक फोन आया था विक्टिम नजरुल के पास सर। उसी फोन को मैं क्लू बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ। जी सर, जी सर। सर थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। सर सर कॉल लिस्ट मिल गया है सर। गुड। जरा यूसुफ को भेजो। सर सर। यूसुफ, उस दिन नजरुल के पापा जी ने जो नंबर दिया था वो जरा बोलना। जी सर। जल्दी बोलो। ओके सर।
गुड। इस नंबर से बार बार कॉल आ रहा था। इट मीन्स कि ये नंबर जरूर कहीं ना कहीं लिंक में होगा। हमें सबसे पहले इसी नंबर पर जोर देना होगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यूसुफ सर। हमें थोड़ी सी ही सही, लेकिन हमें उम्मीद की किरण तो दिख रही है। यस सर। और एक बात कहना चाहूंगा। सर नमस्ते सर। आइए आइए, आप बैठिए बैठिए प्लीज। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बोलिए। मेरे बेटे को जिन लोगों ने मारा है, मुझे उन्हें सजा दिलवानी है सर। सुनिए, थोड़े शांति रखिए। मैं आशा करता हूं कि आपके बेटे के कातिलों को बहुत ही जल्द ढूंढ निकालूंगा। सर आपको मेरे ऑटो के बारे में कुछ पता चला सर? देखिए, मेरे पास जितने भी रिसर्च करने के लिए मटेरियल्स हैं, मैं आशा करता हूं बहुत ही जल्द ऑटो ढूंढ निकालूंगा। थोड़ी शांति रखिए। तो फिर अभी हम चलते हैं सर। मेरे बेटे को जिन लोगों ने मारा है, अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करो। अल्लाह उसके कातिलों को सजा दिलवाओ। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। उनको सजा दिलवाओ। क्या किया है? तूने क्या किया है? थाने चल, तुझे बताता हूँ। चल। नजरुल को मारने में किस किस का हाथ है बता। नहीं जानता सर। सच सच बता। सच सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? नहीं सर। तो फिर भाग क्यों रहा था? सर मुझे बहुत प्यास लग रही है सर। सर थोड़ा पानी पिला दीजिए सर। पानी पिला दीजिए प्लीज सर। पानी? पहले बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, नहीं जानता। तू जानता नहीं है? मैं सच में नहीं जानता। सब तूने किया है। बोल, तूने किया है? मैंने नहीं किया। नहीं तो फिर किसने किया है बता। सर मैं नहीं जानता। तो फिर कौन जानता है बता। बता। नूर नबी सर। नूर नबी? नूर नबी कहाँ रहता है नूर नबी? बोल। पास के इलाके में। ये जो कुछ भी कहता है नोट कर लो। बोल, तूने मुझे अभी जो भी बताया है वो सब तू सच सच बता। चल अपना मुंह खोल। सर। हाँ आकाश। सर मैंने उससे बहुत पूछताछ की है। वो सिर्फ नूर नबी के बारे में बता रहा है और इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं पता है सर।
आपने सबसे पहले रकीब को अरेस्ट किया? यस सर। रकीब के बाद प्लाश को? जी सर। प्लाश को अरेस्ट करते वक्त वो भाग रहा था। हाँ सर। अब वो नूर नबी के बारे में कह रहा है, बाकी कभी बताएगा, समझ गया ना? यस सर। आप एक बार फिर से पूछताछ कीजिए और चाहे कुछ भी हो नूर नबी को पकड़ कर लाइए। जी सर। आई बिलीव प्लास सब कुछ बता देगा। ठीक है? ओके सर। गुड। ये वाला सर। अच्छा, ए, इधर आओ। जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? नूर सर। यहाँ पे क्या नूर नबी रहता है? जी। बुलाओ उसको। नहीं है सर। कहाँ गया है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? तुम कौन हो उनके? उसका छोटा भाई। तुम उसके छोटे भाई हो? जी। नंबर दो अपना। 0191 0191 677 677। पर क्यों? चुप। सुनो पलाश। यस सर। अभी मैं नूर को फोन करूंगा। जी। तुम उससे बात करोगे। जी। वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, सब डिटेल्स तुम्हें निकालनी है। ठीक है सर। और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है सर। वरना मैं तेरी हालत खराब कर ओके दूंगा। सर। फोन कीजिए। ले पकड़। हेलो। हाँ, कहाँ पर हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पर है तू? अच्छा, काम करना है? अच्छा, तू अभी है कहाँ पर? अच्छा अच्छा, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम कर, तू भी उधर ही आ जा। कुछ कहना चाहोगे? ये आपके लिए लेकर आया था, ये आशीर्वाद है। चाचा, मैं आपसे कह चुका हूं ना, आपके बेटे को जिसने मारा है मैं उसे अरेस्ट करके ही छोड़ूंगा, ठीक है? इस मर्डर केस में वो लोगों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मुझे पता नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसी सजा का इंतजाम करूंगा कि ये पूरा समाज देखता रह जाएगा, ठीक है? आप इन्हें लेकर जाइए। मैं जिस दिन आपके बेटे के खूनियों को जिस दिन अरेस्ट कर लूंगा उसी दिन मैं आपके पास आऊंगा। अभी आप जाइए। आइए, अंदर आइए। बैठिए, आराम से। हाँ, आराम से। पिता के सामने बेटे की लाश को कब्र तक लेकर जाना एक पिता के लिए कितनी तकलीफदायक हो सकती है, वो सिर्फ एक पिता ही जान सकते हैं। एक बेबस पिता के इस दर्द तकलीफ से हमें भी दर्द होता है। हम इंसान हैं, हम सभ्य हैं। क्यों इस सभ्यता के चलते भी इंसान खौफनाक जानवर बन जाता है? बेवजह स्वार्थ की वजह से इंसान क्यों इतना बेअकल हो जाता है? इंसान के भेष में ये जानवर क्या कभी पकड़े जाएंगे या फिर और भी शक्तिशाली बनकर और भी हत्याएं फिर से किसी पिता से बेटा छीनकर बेखौफ होकर घूमते रहेंगे? कब तक? सर। हाँ आकाश, बोलो। सर, पलाश के बयान के मुताबिक हम नूर नबी के घर गए थे, लेकिन वहाँ पर वो नहीं था। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मुझे यूसुफ ने बताई। सर, बाकी के 2 लोग मनोहरगंज इलाके में कहीं पर छुप के बैठे हुए हैं सर। प्लाश को अरेस्ट करने के बाद उसने क्या कबूल किया है? नजरुल के खून के बारे में कुछ जानता है वो? नहीं सर, पलाश से बात करके हमें जितनी भी जानकारी मिली है सर, नूर नबी को इस खून के बारे में पता है। प्लाश को कैसे पता कि नूर नबी इस हत्याकांड के साथ जुड़ा हुआ है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं नूर नबी के पास जा रहा हूँ सर। आप वहां जाएंगे बट बी केयरफुल। उसे हर हाल में पकड़ कर लाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको पकड़ने के बाद ही हम इस केस की तह तक पहुंच सकते हैं। बी केयरफुल आकाश। जी सर। थैंक यू।
नूर नवी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू इस मर्डर और ऑटो चोरी के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन तूने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। अगर तूने मुंह नहीं खोला तो पता है क्या करूंगा, इसलिए चुपचाप मुंह खोल। जरा बोल, मुझे सब साफ साफ बता। ऑटो चोरी करते समय तूने एक आदमी का खून किया था, क्यों? तूने एक बार भी नहीं सोचा इस इंसान का भी परिवार होगा, माँ बाप होंगे और बीवी बच्चे भी होंगे, तेरे भी तो पिता है। उस पर तुझे रहम नहीं आया? सर। हाँ यूसुफ। सर, जितने भी टारगेट नंबर थे उनमें से एक नंबर हमारे इलाके में है सर। वेरी गुड। कौन है? सर, नाम सुजन प्रकाश फारूक। सुजन प्रकाश फारूक। कहाँ रहते हैं? मोहम्मदपुर, खालपाड़, नतुनबाड़ी। मोहम्मदपुर, खालपाड़, नतुनबाड़ी। वेल डन। अभी आप तुरंत जाइए और उसे उठाकर यहाँ लेकर आइए। सर। वो अब तू सब कुछ सच सच बोलेगा या मैं तुझे... ए सुजन भाई, सुजन भाई। कौन? मैं नूर आलम। क्यों आए हो? आपने कहा था ना आप ऑटो बेचेंगे, मैं अपने साथ कैश लेकर आया हूँ। मैं नहीं बेचूंगा। पर मैं तो ऑटो खरीदने के लिए कैश लेकर आया हूँ। अरे आता हूँ। अरे चल सर, यहाँ पे छुप के बैठ। चल चुप चुप, चल एकदम, चल चल। तेरा नाम सुजोन है? जी सर। गुड। तूने 8 बजे नजरुल को फोन करके बुलाया था और उसके बाद उसे मार दिया? नहीं सर, मैं तो उस दिन उस इलाके में था ही नहीं। तो इलाके में नहीं था? तूने नजरुल को रात 8 बजे फोन किया था और फोन करने के बाद उसे मोहतला बुलाया था। नजरुल के मोहतला पहुंचने के बाद तू उसे मोहम्मदपुर लेकर गया था ना? वहां ले जाने के बाद तूने उसे एक बांस के पेड़ के नीचे बांध कर डाल दिया और उसके बाद मार दिया। अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? बोल बोल बोल। सर, मैं कुछ भी नहीं जानता सर। तू एक बार फिर से झूठ बोल रहा है। तूने रात को 8 बजे नजरुल को फोन करके मोहतला बुलाया था, वो रिकॉर्ड मेरे पास है। समझ गया ना? मैं तुझे 5 मिनट का समय देता हूँ। 5 मिनट तू सोच ले और 5 मिनट सोचने के बाद सब कुछ सच सच बताएगा। आकाश। यस सर। इसको 5 मिनट का समय दो, उसके बाद तुम इसका मुंह खुलवाना। जी सर। पकड़ी से, पकड़ी से। तो कुछ भी नहीं जानता? साहब मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं जानता? बोल बोल जो भी जानता है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। सच सच बता।
उसके बाद भाग गया था ना? सुजोन, क्या हुआ था बता। सर, मैं ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल चोरी करता हूँ और बेच देता हूँ। और खून? वो नजरुल हमें पहचानता था ना, इसीलिए तुमने नजरुल का खून कर दिया, ठीक है ना? आकाश। जी सर। इन सभी को उठाओ और 10 दिन के रिमांड पर लेकर जाओ। ओके सर। मेरे बेटे तो खुश रहना। तेरी याद में ये नींबू का पेड़ लगा रहा हूँ। जब इसके फल बड़े हो जाएंगे तो मैं तोड़कर खाऊंगा और मैं तुझे बहुत याद करूंगा मेरे बेटे, तुझे बहुत याद करूंगा। चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके बेटे के कातिलों को पकड़ के आपसे बात करूंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। आपके बेटे को जिसने मारा था, मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं तो अपने बेटे की याद में ये नींबू का पेड़ लगा रहा हूँ ताकि इस पे फल आएगा तो मैं याद करके खाऊं। मैं जानता हूँ चाचा, मैं जानता हूँ चाचा, मैं जानता हूँ। नींबू आपके बेटे को बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसीलिए आप इस कब्र के पास नींबू का पेड़ लगा रहे हैं। मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे के कातिलों को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि दोबारा ऐसा करते हुए उनकी रूह कांप उठे। मेरे लिए दुआ करना। हाँ बेटा। बेरहम और हैवान बनकर अब नहीं जिएंगे। इस वादे के साथ आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही किसी माँ की कोख उजड़ ना जाए और ना ही कोई पिता अपनी औलाद खोए और कभी एक पिता को अपने बेटे की लाश को कब्र तक ना ले जाना पड़े। ऐसी घटना हम फिर से नहीं देखना चाहते। फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहें, खुद को बेवजह लालच से दूर रखिए, कभी भी झूठ मत बोलिए। हमारा देश, हमारा गुरूर। देश से मोहब्बत कीजिए।